अब हमारा ये सेकंड फ्लो बन गया जिसके अंदर हम क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, तो इसके अंदर हम पहले डिले ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक नेचुरल फ्लो जो है वो रहे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि क्योंकि हमें टेक्स्ट इनपुट या कोई भी इनपुट चाहिए यूज़र से, तो हम ये वाला एलिमेंट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यूज़र इनपुट देगा उसको हमें सेव करना है, तो वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, जिस तरह हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया है। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम यूज़र इनपुट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। ठीक है, और कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब हम हमारे ऊपर है कि हम क्या किस तरह का रिप्लाई चाहते हैं। अगर तो हम टेक्स्ट रिप्लाई चाहते हैं तो यूज़र को टाइप करना पड़ेगा, लेकिन हम उनकी कन्वीनियंस के लिए मल्टीपल चॉइस बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्किप का बटन हम यहाँ से निकाल देते हैं, हम खुद से ऐड करेंगे स्किप का बटन, और मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। ये वाला स्किप का बटन तब शो होगा जब यूज़र इसका रिप्लाई दे, मतलब कोई बटन क्लिक करने की बजाय कुछ टाइप कर देता है गलती से। ठीक है, तो वो इसको कहेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो, और तब स्किप का हमें बटन दिखाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर भी स्किप का बटन मौजूद हो ताकि यूज़र यहीं से भी क्लिक कर सके। ठीक है, तो अब हम अबाउट अस के अंदर क्लिक करने के बाद हम ये करते हैं कि मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हो ताकि वो इजीली उसको क्लिक कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शंस बना लेते हैं। द फर्स्ट वन कैन बी स्किप, ताकि अगर वो स्किप करना चाहे, और फिर हम गूगल को कर सकते हैं। देन वी हैव फेसबुक, देन वी कैन सेव फ्रेंड। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर कर लिया। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हम क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि how many times do you buy online in a month? 1 to 2 times, 3 to 4 times, 5 plus times, और skip को भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम skip कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक और मैसेज बनाएंगे, उसके अंदर हम यूज़र इनपुट अगेन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम उनसे पूछ लेते हैं ईमेल। अब हमें रिप्लाई टाइम में ईमेल चाहिए। अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर भी आप ईमेल ले सकते हैं, लेकिन ईमेल का, या अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि जो भी उस यूज़र की ईमेल होगी फेसबुक के ऊपर वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी, और उसको टाइप करने की बजाय सिर्फ एक क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो उसको नहीं करे, तो इससे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो जब हम इसको टेस्ट कर रहे होंगे तो आई विल शो यू कि किस तरह से वो परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम उनसे पूछ लेते हैं कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब दो क्वेश्चन मैं इसलिए यूज़र इनपुट के रख रहा हूँ, सॉरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रख रहा हूँ, ताकि हम उनको रीमार्केटिंग भी कर सकें। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर हैं तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको सॉर्ट ऑफ डिफरेंट चैनल से रीच आउट करें। तो हम यहाँ पे हम फ़ोन चूज़ कर लेते हैं, अगेन हम सिस्टम फील्ड के अंदर चूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम कर देते हैं कि प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे उनसे फ़ोन ले लेंगे और वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली ये है कि हमने इसके अंदर कोई डेटा सेव नहीं किया यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि सेव रिस्पॉन्स टू कस्टम फील्ड, तो हमें ये करना ज़रूरी है। हम किस तरह से कर सकते हैं कि मैंने एक बेसिकली एक बनाया था यूज़र फील्ड व्हील ऑफ फॉर्चून Q1, ये टेक्स्ट बेस यूज़र फील्ड है। तो आप इसको यहाँ पे बना लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा आ जाता है न्यू यूज़र फील्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट करें और क्रिएट कर लें, इतना मसला नहीं है। आप ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा सेटिंग्स में जाके यहाँ से बनाएं, आप यहाँ से भी बना सकते हैं अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम Q1 में इसको सेव कर लेंगे, और अगेन इसके लिए मैंने Q2 का बनाया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून Q2 आप यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इन फील्ड्स के अंदर डेटा सेव हो रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस स्टेटमेंट की तरफ कि ईच क्वेश्चन लाइक आंसरिंग ईच क्वेश्चन गिव्स यू 5 पॉइंट्स। अब हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे? ठीक है, और क्योंकि हमारे पास स्किप का ऑप्शन भी है, तो अगर वो स्किप कर देते हैं तो हमें किस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे ये भी हमें डिसाइड करना है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस लगा लेते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर तो वो स्किप नहीं कर सकता, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये हमें लाजमी चाहिए ताकि हम रीमार्केटिंग कर सकें। तो हम इसके लिए ये ऑप्शन रखेंगे कि अगर तो एक्शन ऑन रिप्लाई क्या होगा, एक्शंस
इसके अंदर अब आपको याद होगा कि हमने मोस्टली जो एक्शन यूज़ किया वो टैग्स का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट्स की बात आ रही है तो फिर हम एक और एक्शन यूज़ करेंगे, वो है सेट कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड सेट करेंगे कि कोई यूज़र फील्ड की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे। तो अब यहाँ पे कोई भी कस्टम फील्ड बना लें, जैसे मैंने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स की ऑलरेडी बनाई थी। अगेन अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप उस पर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने इसको नंबर बेस बनाना है, क्योंकि अब हम नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप टेक्स्ट के ऊपर वो नहीं कर सकते। तो मेक श्योर इट्स नंबर बेस्ड। अब इसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इसको सेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इंक्रीज द पॉइंट्स, इंक्रीज द नंबर बाय 5, क्योंकि अगर उसने इसका क्वेश्चन का आंसर किया, एक्शन में अप्लाई क्या होगा कि 5 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे इस फील्ड के अंदर। इनिशियली कोई भी आप नई वैल्यू बनाएंगे वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 5 का मतलब है कि उसने ये क्वेश्चन आंसर किया है, ठीक है। उसके बाद अगेन क्योंकि ये फ़ोन नंबर स्किप नहीं हो सकता तो मैं इसके अंदर भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर हम ये नहीं कर सकते, उसका वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको भी ऐड करें तो अगर उसने स्किप पे क्लिक किया तो वो टेक्निकली तो वो भी उसने रिप्लाई ही दिया है, तो वो उसको भी 5 पॉइंट्स जो है काउंट कर लेगा। तो हमने उसका क्या करना है, उसके अंदर हम लगाएंगे कंडीशन, ताकि हम कंडीशंस को भी यूज़ करें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आगे जाने से पहले हम लगाएंगे कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, पहले हम लगा देते हैं कंडीशन टैग्स के ऊपर, अब हम लगाएंगे कस्टम फील्ड के ऊपर। कंडीशन क्या होगी कि अब आप देखें कि इसके अंदर हम किस फील्ड के अंदर डेटा सेव कर रहे हैं, विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून अंडरस्कोर Q1। अब हम उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप आते हैं, कंडीशन पर क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पे Q1 ही लिखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी व्हील ऑफ फॉर्चून Q1। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस पर कह देता हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून हैज़ एनी वैल्यू, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू है, ये नहीं कि वो एम्प्टी है। पहली कंडीशन ये होगी। अब एक और कंडीशन, रादर देन कि मैं इसको कॉपी करके दोबारा से बनाऊं, मैं इधर ही एक और कंडीशन लगा देता हूं कि व्हील ऑफ फॉर्चून इसके अंदर होगा डज नॉट कंटेन स्किप, ठीक है, कि इसके अंदर स्किप का नहीं है। तो अगर तो उसके अंदर ये दोनों कंडीशंस हो रही हैं, ये आप देख रहे होंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसको मैं एनी कर देता हूँ तो दोनों में से किसी पे भी चल जाएगा, वो हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस हो रही हों, तो हम ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है इसको कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो दोनों कंडीशन हो रही हैं तो 5 पॉइंट्स ऐड कर दे, ठीक है, और आगे चला जाए सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और अगर तो नहीं भी कर रहा तो हमें जाना तो फिर भी आगे है, क्योंकि पॉइंट्स अगर वो स्किप कर देते हैं, लेट से ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो सेकंड क्वेश्चन में तो हमें फिर भी जाना है, लेकिन हम फिर इसके थ्रू नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पॉइंट्स नहीं अलाउ करने, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक लॉजिक बन गया। अब सेम लॉजिक हम इसको करेंगे। तो हम व्हाट आई लाइक टू डू इज कि मैं शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करूंगा, इन दोनों को कॉपी कर लूंगा और ये डुप्लीकेट हो गई। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप हम इस पर ये लगाएंगे। और अब यहाँ पे क्योंकि कस्टम फील्ड चेंज हो रही है, यहाँ पे हो रही है Q2 यूज़, तो अब हम इसको सिंपली यहाँ से चेंज करके Q2 कर देंगे, ठीक है। सेम लॉजिक है, हैज़ एनी वैल्यू, कि उसके अंदर कोई वैल्यू होल्ड हो रही है, और जो Q2 है उसके अंदर डज नॉट कंटेन स्किप, ठीक है। अगर तो वो स्किप नहीं कंटेन करता तो 5 पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे और फिर हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और अगर नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, आगे तो हमें जाना ही है, तो हम इसको यहाँ से इस तरह कर देंगे, ठीक है। तो ये कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक्सीडेंटली स्टेप परफॉर्म कर देते तो यहाँ पे अनडू का बटन होता है, आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी ये कंडीशन सॉल्व हो गई। अब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि उसको पॉइंट्स भी हम दे रहे हैं और हम काउंट भी कर रहे हैं कि किस किस कंडीशन में मिलने हैं, किस में नहीं मिलने हैं। तो अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, विच इज़ स्टार्ट फ्लो अगेन, और इसके अंदर हम जाके अब लास्ट जो हमारा स्टेप है, ये लास्ट फ्लो है, उसके अंदर हम लोगों को कूपन्स दे रहे होंगे, जो कि ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो उसके अंदर जाके हम कूपन्स को कर लेते हैं। अभी हम इसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम वापस यहाँ पर जाएंगे व्हील ऑफ फॉर्चून के अंदर और यहाँ पर हम एक और फ्लो बनाएंगे, विच इज़ गिव कूपन, हम कोई भी ऐसा नाम रख देते हैं, इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड फ्लो जो है और लास्ट फ्लो क्रिएट हो गया, जिसके अंदर हम कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे डिपेंडिंग के उसके कितने पॉइंट्स हैं।